हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद डेविड जॉनथन है और आपका सभी का स्वागत है मेरे एक्सेल मास्टर क्लास में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है डेटा एनालिसिस, वो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जिसके लिए एक्सेल स्प्रेडशीट यूज होती है। और इस डेटा एनालिसिस को प्रेजेंट करने के लिए कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, इसलिए मैं यूज करूंगा सम इफ एस, वी लुकअप, इफ एरर, टेक्स्ट, डेटा वैलिडेशन, पाइवेट चार्ट्स एंड पाइवेट टेबल्स जैसे फंक्शंस का मैं यूज करूंगा। सो फ्रेंड्स, चलते हैं हम आगे और हम देखेंगे अपना डेटा सेट। सो फ्रेंड्स, ये मेरा डेटा सेट है। जैसे आप देखते हो, तो ये दो फील्ड्स में हाइड कर लेता हूँ। ये डेटा मेरे को दिया गया है और मुझे इस डेटा सेट पे एनालिसिस करनी है। तो जैसे आप देख रहे हो, मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था कि मैं इंडस्ट्री का डेटा लेके आऊंगा ताकि आप इंडस्ट्री का डेटा देख सकें। उसको देख के आप एक्सेल फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सेल फॉर्मूला एक मैनुअल एक्टिविटी, मतलब एक ऑटोमेटिक एक्टिविटी नहीं है। उसके लिए आपको मैनुअली समझना पड़ेगा डेटा, कैसे डेटा मेरा है, कैसे प्रेजेंट करना है उसको, कैसे एनालाइज करना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये आपके लिए हेल्प होगा। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है और ये वीडियो के लिए आप एक्साइटेड हैं, या आपको लगता है कि ये वीडियो से आपको बहुत हेल्प होगी, तो प्लीज़ एक लाइक बटन दबाइएगा, सब्सक्राइब बटन दबाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ मुझे आपको और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करेगी और मैं और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। श्योर फ्रेंड्स, तो फिर आगे चलते हैं। और ये डेटा जैसे आप देखते हैं एक यूएस कंपनी का है। जैसे आप देखते हैं जो सेल्स नंबर्स हैं, प्रॉफिट नंबर्स हैं, ये यूएस की कंपनी के हैं। और ये डेटा हमें बताता है कि किस सेगमेंट में यूएस कंपनी ऑपरेट कर रही है, किस देशों में वो काम करती है, उसके सेल्स परचेस ऑर्डर डेट्स क्या हैं। तो ये सब साधारण फील्ड्स हैं किसी भी डेटा की। पर अब ये डेटा फील्ड्स हम ये देखेंगे कि इन फील्ड्स को यूज करके हम एक अच्छी डेटा एनालिसिस कैसे बिजनेस को दे सकते हैं। और ये रिक्वायरमेंट हमेशा बिजनेस से आ सकती है कि हमें डेटा एनालिस्ट चाहिए। हमें बेसिकली वी वांट टू नो व्हाट इज द बिजनेस परफॉर्मेंस ओवर द मंथ्स, ईयर्स एंड क्वार्टर्स, राइट। सो जैसे आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये डेटा जो है वो 2014 से लेकर 2013 से लेकर 2014 तक है। तो इसी की वजह से मैंने इस डेट जो डेटा है, इसका जो डेट्स है, उसको ब्रेक डाउन करूंगा मंथ ईयर में और क्वार्टर ईयर में। मंथ ईयर में इसलिए करूंगा क्योंकि यहाँ पे 2 ईयर्स का डेटा है, तो मुझे ताकि यूनिक मंथ्स आए, यूनिक क्वार्टर आए, इसलिए मैं ईयर फील्ड्स भी ले रहा हूँ ताकि सब कुछ यूनिक हो। अगर मैं ईयर फील्ड नहीं लेता हूँ तो फ्रेंड्स जो मंथ्स होंगे वो ओवरलैप कर जाएंगे, क्वार्टर्स भी ओवरलैप कर जाएंगे। तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, मंथ ईयर निकालने के लिए मुझे एक छोटा सा फंक्शन लगाना है विच इज कॉल्ड टेक्स्ट। उसलिए मैं टेक्स्ट फील्ड लगाऊंगा, उसमें वैल्यू सिलेक्ट करूंगा और और फॉर्मेटिंग में देखूंगा। फॉर्मेटिंग में मुझे मंथ में फॉर्मेट चाहिए और ईयर फॉर्मेट में चाहिए। इसको मैं इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड एंटर। तो ये फ्रेंड्स मेरा आ गया मंथ ईयर। इसको मैं ड्रैग करूंगा और मैं ये देखूंगा कि ये नीचे तक कॉपी हो गया नहीं हो गया। तो जैसे आप देख रहे हो ये हो गया है। अब नेक्स्ट मैं क्वार्टर ईयर निकालना चाहूंगा। तो जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, जो यूएसए की कंपनी है, वो उनका क्वार्टर ईयर निकालने के लिए हमें एक चीज पता करनी होती है कि यूएस का फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है और कब से एंड होता है। तो यूएस का फाइनेंशियल ईयर जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर में खत्म होता है। जिसका मतलब ये है कि जनवरी टू फेब्रुअरी क्वार्टर वन होगा, अप्रैल टू जून क्वार्टर टू होगा, जुलाई टू अगस्त क्वार्टर थ्री होगा और अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर फोर होगा। तो इसके मुताबिक मैंने ये क्वार्टर्स मैप कर दिए हैं और अब मैं यहाँ पे इस फील्ड को लेके आऊंगा। पर इसके लिए मैं वी लुकअप फंक्शन यूज करूंगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि वी लुकअप फंक्शन भी मैंने सिखाया था पिछले वीडियो में। अगर आपको उसको जानना है, सीखना है कि कैसे लगाते हैं
डिटेल में, तो आप मेरे चैनल के पिछले वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। तो वी लुकअप फॉर्मूला लगाने के लिए फ्रेंड्स मुझे वी लुकअप वैल्यू देखनी है जो कि कॉलम ई में है, सॉरी कॉलम एफ में है। उसको मैं कॉमा लगाऊंगा, टेबल एरे में जाऊंगा, टेबल एरे मेरी ए टू बी है, उसको सिलेक्ट करूंगा, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा 2 है, और फिर मैं 0 करूंगा क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, और मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा। ये मेरा क्वार्टर आ गया है, इसको भी मैं ड्रैग करूंगा और फिर मैं चेक करूंगा कि ये पूरे वैल्यूज कॉपी हो गए नहीं हो गए। फ्रेंड्स मेरी वैल्यूज कॉपी हो गई है और मेरा डेटा अब बिल्कुल रेडी है एनालाइज करने के लिए। एनालाइज करने के लिए फ्रेंड्स मैंने एक डैशबोर्ड बनाया है जिसमें मैंने मैप किया है सारे मंथ्स जो कि कॉलम यू नो एफ से लिए है मैंने, और फिर मैं कुछ कुछ वैल्यूज मैं यहाँ पे मैप करूंगा। पर ये जो वैल्यूज हैं मुझे मैप करने के लिए कुछ फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी जो कि मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा अभी कुछ टाइम में। सो ये मैं हाँ, तो अब इस डेटा को मेरे को एनालाइज करना है और मुझे ये वैल्यूज निकालनी है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं कि एक क्राइटेरिया जब होगा मेरे पास किसी भी चीज को ऐड और समेशन करने के लिए, तो मुझे सम इफ की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे आप फ्रेंड्स यहाँ पे जानते हैं कि मुझे यहाँ पे सेल्स अमाउंट लेके आना है, जिस पर मुझे लेके आना है बेसिस द मंथ्स। तो बेसिस द मंथ्स मतलब मेरे पास एक क्राइटेरिया हुआ। तो जब एक क्राइटेरिया होता है तो मुझे सम इफ की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स मैं जाऊंगा यहाँ पे और सम इफ यहाँ पे स्टार्ट लगाऊंगा फॉर्मूला। और मैं यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे जो रेंज है वो क्राइटेरिया रेंज है। तो क्राइटेरिया रेंज निकालने के लिए मेरे को कॉलम एफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेरा क्राइटेरिया क्या है? मेरा क्राइटेरिया है फ्रेंड्स मेरा क्राइटेरिया, सो इसको सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे, हाँ ये सिलेक्ट हो गया मेरा कॉलम ए पे, राइट। और मुझे क्या जोड़ना है? मुझे सम सेल्स का अमाउंट जोड़ना है, राइट। तो बस मैंने सिलेक्ट कर दिया पूरा कॉलम और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। सो फ्रेंड्स देखिए मेरे यहाँ पे पूरा डेटा आ गया है। और अगर मैं यहाँ पे देखूंगा कॉलम ए है तो ये मेरा पूरा सही डेटा है, पूरा सही डेटा है। फ्रेंड्स अब इस डेटा को यूज करने के लिए मुझे एक अब इसको मैं यहाँ पे फ्रेंड्स इसको ड्रैग करने के लिए, ताकि ये पूरा फॉर्मेटिंग ना चले जाए, तो अब आप इसको पूरा रीजन को सिलेक्ट कीजिए और ये राइट क्लिक और फॉर्मूला कॉपीज, और ये मेरा हो गया पूरा फॉर्मूला कॉपी। फ्रेंड्स मैंने नीचे भी एक लगा रखी है यहाँ पे टोटल निकालने के लिए, पूरा टोटल सम का फॉर्मूला दे रखा है ताकि पूरा जो सम सेल्स अमाउंट है बाय मंथ्स वो पूरा नीचे कॉपी हो जाए। सो फ्रेंड्स आपको आई होप ये आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रॉफिट अमाउंट निकालने के लिए मैं दोबारा सम इफ का फॉर्मूला लूंगा, रेंज सेलेक्ट करूंगा। तो रेंज जैसे मैंने आपको अभी बताया मेरी कॉलम एफ होगी, मंथ ईयर फील्ड। फिर मेरा जो क्राइटेरिया है वो एग्जैक्टली यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा और फिर मैं जाके अपनी प्रॉफिट फील्ड को सिलेक्ट कर लूंगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे प्रॉफिट फील्ड को सम करना है। और ये फ्रेंड्स मैंने ये कर दिया है। और अभी जैसे हमने किया था मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और फॉर्मूला कॉपी करूंगा। सो आई होप फ्रेंड्स ये आपको क्लियर होगा। और ये बहुत सिंपल सा डैशबोर्ड मैंने बनाया है ताकि आपको क्लियरिटी आए कि कैसे आप वैल्यूज को मैप कर सकते हैं जब भी आपको डेटा एनालिसिस पूछी जाए, राइट फ्रेंड्स। अब जो नेक्स्ट फील्ड है फ्रेंड्स नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो जब भी आप ये डेटा सेल्स जो अमाउंट है आप अज्यूम कर सकते हो क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड डेटा है। तो आप ये समझ सकते हो कि सेल्स अमाउंट है वो किसी भी कंपनी का टोटल अमाउंट है। तो आपने कुछ चीज बेची है और उसमें से आपको कुछ प्रॉफिट मिला है, राइट। तो अब ये जो टोटल जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है कि मेरा परसेंटेज कितना बना प्रॉफिट का उस पूरे रेवेन्यू में से। तो उसके लिए हमें बस सिंपली मैन्युअली क्या करना है, प्रॉफिट अमाउंट डिवाइडेड बाय सेल्स अमाउंट, और ये मैं एंटर मार दूंगा और ये मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल गया। इसी को फ्रेंड्स मैं नीचे पूरा ड्रैग करूंगा और ड्रैग ना करते हुए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लूंगा और ये हो जाएगा मेरा।
जैसे कि मैंने बताया नीचे की फील्ड्स में मैंने एवरेज ले लिया है और ये आपको ऐसे दिखा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। आगे चलते हैं, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस फ्रेंड्स, जो एक्सपेंस जो मेरा प्रॉफिट में से निकाल दिया जाएगा वो मेरा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस बनेगा, जो मेरी लायबिलिटी है कंपनी को चलाने के लिए, सबको सैलरीज देने के लिए, पूरा जो ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए जो भी मेरा एक्सपेंस लगा उसको टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं। ये एक लायबिलिटी होती है जो कि प्रॉफिट को घटा के रेवेन्यू टोटल सेल्स अमाउंट से हम कंसिडर कर सकते हैं कि सेल्स अमाउंट से हम उसको डिडक्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपली मेरे को सेल्स अमाउंट से अगर रेवेन्यू प्रॉफिट अमाउंट निकाल देंगे तो टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करने के बजाय फॉर्मूला कॉपी कर दूंगा और ये मेरा हो गया, आ गया है ये। तो फ्रेंड्स आई होप ये आपको क्लियर हो, ये फील्ड्स में कैसे पॉपुलेट कर रहा हूँ, कैसे इस चीज़ को, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी भी दूंगा और अपना व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप या ईमेल आईडी भी कर सकते हैं, ओके, ईमेल भी कर सकते हैं, राइट। सो नाउ व्हाट इज द थर्ड केपीआई विच मेरे को जो निकालनी है, द थर्ड केपीआई इज परसेंटेज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सो मुझे इस अमाउंट का परसेंटेज निकालना है। तो इस अमाउंट का अगर मुझे परसेंटेज निकालना है कि ये अमाउंट कितना परसेंटेज है मेरे टोटल रेवेन्यू में, तो मुझे कॉलम ई डिवाइडेड बाय कॉलम बी करना पड़ेगा, जो कि ऐसे करूंगा। और ये मेरा डेटा आ गया है और ये मैं फॉर्मूला लगाऊंगा और ये टोटल। तो फ्रेंड्स जैसे आप देख रहे हो कि मेरा मेरा टोटल सेल्स रेवेन्यू इतना है, मेरा टोटल प्रॉफिट इतना हुआ है, टोटल नेट प्रॉफिट मार्जिन मेरा 14% है, जो कि कम है जैसे आप देख रहे हो। फिर मेरा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कंपनी चलाने के लिए एक्सपेंस इतना था। और फिर मेरा टोटल ऑपरेटिंग परसेंटेज इज 86%, विच इज़ क्वाइट हाई, राइट। तो अब हम इस डेटा को आगे बढ़ेंगे और आगे की हम अपना डैशबोर्ड देखेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आगे का डैशबोर्ड देखने के लिए हमें एक चीज़ समझनी होगी कि ये जो डेटा है ये पूरी कंपनी का डेटा है, पूरी कंपनी का डेटा है सारे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो पूरी कंपनी का डेटा है ये डेटा, राइट। और ये इस डेटा को मैंने कैटेगराइज किया है बेसिस द मंथ्स, राइट। अब यहाँ पे जो दूसरा ये सिनेरियो है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था जहाँ पे यहाँ पे मेरे को डेटा निकालना पड़ेगा बेसिस टू और मोर क्राइटेरिया। टू और मोर क्राइटेरिया कैसे होंगे मेरे को फ्रेंड्स, यहाँ पे डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं सेगमेंट फील्ड पॉपुलेट करूंगा, यहाँ पे मैं कंट्री फील्ड पॉपुलेट करूंगा और फिर यहाँ पे मंथ फील्ड। सो बेसिस ये सारे क्राइटेरिया मुझे यहाँ पे ये डेटा निकालना है। तो फ्रेंड्स ये डेटा निकालने के लिए सबसे पहले मुझे ये डेटा निकालना पड़ेगा। इस डेटा को निकालने के लिए मुझे क्योंकि ये सेगमेंट फील्ड है और आप देख सकते हो इस डेटा में कितने सारे सेगमेंट्स हैं, तो इन सारे सेगमेंट की यूनिक वैल्यू यहाँ पे लाने के लिए या इतने सारे कंट्रीज की यूनिक वैल्यू लाने के लिए मैं एक फंक्शन यूज करूंगा, डेटा वैलिडेशन फंक्शन। तो डेटा वैलिडेशन फंक्शन ऐसे यूज करते हैं फ्रेंड्स, मैं डेटा में जाऊंगा, मैं डेटा वैलिडेशन सिलेक्ट करूंगा, फिर मैं यहाँ पे अलाउ फील्ड में लिस्ट सेलेक्ट करूंगा और फिर मैं जाऊंगा अपने सोर्स उसमें सोर्स डेटा में। तो सोर्स डेटा मेरा बेस डेटा है और यहाँ पे मैं पूरा इस डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा। मैंने सेलेक्ट कर लिया फ्रेंड्स और मैं अब ओके कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि अब मेरा पूरा डेटा सिलेक्ट हो चुका है, ओके। एक मिनट फ्रेंड्स, ये मैं दोबारा इसको मैप भी करूँगा। ये मैंने इसकी यूनिक वैल्यू ले रखी यहाँ पे, तो ये बस एक छोटा सा चेंज है, ये जो मैंने मैपिंग रखी ताकि अगर आप उसमें से जाओगे तो वहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू भी है। तो यहाँ पे मैंने यूनिक वैल्यू सेलेक्ट कर रखी है और आप इस अब यूनिक वैल्यू को देख सकते हैं। तो यूनिक वैल्यू में अगर आप कंपनी के सेगमेंट देखना चाहें, मिड मार्केट, स्मॉल बिजनेस, गवर्नमेंट, एंटरप्राइज एंड चैनल पार्टनर्स,
इसी की तरफ फ्रेंड्स मैं जाऊंगा डेटा वैलिडेशन कंट्री में, यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करूंगा, सोर्स में जाऊंगा, सोर्स मेरा मैपिंग है, यहाँ पे सारी कंट्रीज सेलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। तो जैसे फ्रेंड्स यहाँ आपने देखा, यहाँ पे मेरा सारे कंट्रीज पॉपुलेट हो गए हैं। फ्रेंड्स जल्दी से चलते हैं और मैं अब दिखाता हूँ कि दो एक दो से दो या दो से ज़्यादा क्राइटेरियाज को हम कैसे सम करते हैं। और जैसे कि आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि अब इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में हम सम इफ फॉर्मूला करेंगे सेल्स अमाउंट और प्रॉफिट अमाउंट को निकालने के लिए, कंसिडरिंग दीज थ्री क्राइटेरिया। तो फ्रेंड्स चलते हैं, इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सम इफ एस, सम रेंज क्या है मेरी, सेल्स अमाउंट, तो सेल्स अमाउंट को मैं यहाँ पे सम करूंगा। फिर मेरा क्राइटेरिया वन क्या है फ्रेंड्स, क्राइटेरिया वन है मेरा कंट्री। तो कंट्री सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये मेरा कंट्री फील्ड है, और फिर मैं जाऊँगा कि क्राइटेरिया क्या है मेरा। तो क्राइटेरिया फ्रेंड्स मेरा कंट्री ही है, राइट। तो कंट्री तो ये है मेरा, राइट फ्रेंड्स। तो अगर ये क्राइटेरिया है तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट किया। फिर मैंने फ्रेंड्स अपना दूसरा क्राइटेरिया सिलेक्ट किया। दूसरा क्राइटेरिया मेरा क्राइटेरिया रेंज मेरी सेगमेंट है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, सेगमेंट का कॉलम सिलेक्ट करूँगा। फिर मैं जाऊँगा इधर, क्राइटेरिया सेगमेंट का मेरा डैशबोर्ड में ही है, जो कि ये है फ्रेंड्स। और आगे एक और क्राइटेरिया होगा मेरा मंथ्स फील्ड का। तो मंथ्स फील्ड का क्राइटेरिया जो है वो यहाँ से आएगा, फील्ड यहाँ पे आएगी, और मंथ्स का क्राइटेरिया यहाँ पे आएगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा H6, और मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर लूँगा, और ये मेरा डेटा। जैसे फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं आया फॉर्मूला लगाने का। द रीज़न इज कि यहाँ पे मैंने कुछ सिलेक्ट ही नहीं किया है। अभी जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो ये डेटा मेरा आ जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी सेम तरीके से मैं यहाँ पे ड्रैग नहीं करूँगा ताकि मेरी फॉर्मेटिंग ना हिल जाए, और यहाँ पे मैं राइट क्लिक फॉर्मूलास सिलेक्ट कर दूंगा और ये पूरा मेरा डेटा आ जाएगा फ्रेंड्स, राइट। फ्रेंड्स जैसे आपने देखा होगा कि ये डेटा, ये फॉर्मूला नीचे काम नहीं कर रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे हमें यहाँ पे डॉलर सिंबल लगाने पड़ेंगे ताकि जब हमारा सेल रेफरेंस है वो मूव ना करे। जैसे आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, वी लुकअप में अगर हम ड्रैग करते हैं या नीचे खींचते हैं तो वहाँ पे हमें फ्रीज करना पड़ता है सेल्स को, अदरवाइज वो मूव कर जाएंगे सेल्स रेफरेंसेस। तो उसको करने के लिए फ्रेंड्स हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे जाके डॉलर सिंबल लगाने हैं। डॉलर सिंबल शिफ्ट 4 होता है, तो शिफ्ट को ये शॉर्टकट होता है, आप सिंपली जाइए शिफ्ट और 4 को यहाँ पे लगा सकते हैं। और यहाँ पे सब जगह मैं डॉलर लगाऊंगा ताकि मेरे सेल्स मूव ना करें। सेल्स मूव करेगा तो मेरा डेटा नहीं आ पाएगा। यहाँ पे आई होप अब ये चलेगा। नहीं, ये नहीं चल रहा दोबारा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है फ्रेंड्स, लेट्स थिंक अबाउट इट। तो यहाँ पे सबसे एक चीज तो है कि देखिए यहाँ पे जो एक चीज जो गड़बड़ हो रही है, गलत हो रही है, वो ये है कि देखिए आपका मंथ्स फील्ड तो नीचे जा रहे हैं, पर हमने यहाँ पे जाके एक डॉलर सिंबल लगा दिया है जो कि गलत है। तो यहाँ पे हम डॉलर सिंबल हटा देंगे और हम देखेंगे कि अब ये काम करेगा नहीं करेगा। फ्रेंड्स हमारा फॉर्मूला अब काम कर रहा है। तो इस तरीके से हमें करना है फ्रेंड्स। फॉर्मूला लगाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कभी कभार, तो इस चीज को थोड़ा ट्रबल शूट करना पड़ता है कि हमारा फॉर्मूला क्यों नहीं चल रहा है। तो आप जाइए कोड को चेक कीजिए, और आपको, मुझे यकीन है आप लोग को जैसे मैंने पता लगाया आप लोग को भी आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं दोबारा यहाँ पे लगाऊंगा प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट फील्ड के लिए। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, सिंपली प्रॉफिट फील्ड को
लूंगा। क्राइटेरिया मेरा पहला क्या है, मेरा पहला क्राइटेरिया सेगमेंट फील्ड है। सेगमेंट फील्ड मेरा यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, सेगमेंट क्राइटेरिया सेलेक्ट करूँगा। फिर मैं दोबारा जाऊँगा यहाँ पे। फिर मैं कंट्री कंट्री क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करूँगा। फिर मैं कंट्री क्राइटेरिया को सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे आके। फिर फ्रेंड्स, थर्ड क्राइटेरिया मेरा क्या है, मंथ ईयर। तो मंथ ईयर को जाके यहाँ पे मैं कॉलम एफ सेलेक्ट कर दूंगा। फिर जैसे आप जानते हो कि क्राइटेरिया मेरा यहीं पे दे रखा है, तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा एच और ब्रैकेट क्लोज। ये क्या हुआ? ओके, तो ये आ गया फ्रेंड्स। सॉरी, ये थोड़ा सा हिल गया है, ये अब सही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब ये काम करेगा। मैं इसी को यहाँ पे डॉलर, सॉरी, इसको सेम फॉर्मेटिंग दे दूंगा। और जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मेरे को डॉलर सिंबल ऐड करने पड़ेंगे, वरना मेरा रिजल्ट नहीं आने वाला। यहाँ पे डॉलर सिंबल ऐड करने पड़ेंगे फ्रेंड्स। या सो ये हो गया है, इसको मैं कॉपी करूँगा और इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे फॉर्मूला सेलेक्ट करूँगा। और ये जैसे फ्रेंड्स आप देख रहे हो, ये मेरा डेटा आ गया है। मैं ये डेटा थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज हो गई, इसको सही करने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मेट फंक्शन लगाऊंगा। और जैसे आप देख रहे हो, ये अब बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो मेन जो फील्ड्स हैं ये आ गई हैं। बाकी जैसे फील्ड्स आप जानते हो, बाकी फील्ड्स जो हैं जैसे नेट प्रॉफिट मार्जिन, जैसे मैंने आपको बताया था, इट इज प्रॉफिट अमाउंट, प्रॉफिट का कितना परसेंटेज है आउट ऑफ द सेल्स रेवेन्यू। तो सेल्स रेवेन्यू मेरा ये है डिवाइडेड बाय J6, और ये परसेंटेज है, तो फिर मेरे को परसेंटेज लगाना पड़ेगा। और ये मैं नीचे सिलेक्ट करूंगा और मैं फॉर्मूला कॉपी कर दूंगा। तो जैसे आप देख रहे हो, नीचे भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, मेरे को जाके परसेंटेज सिलेक्ट करना पड़ सकता है, और मैंने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे ये है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैंने आपको बताया था। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जैसे मैंने आपको बताया था, एक जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। जो कंपनी की लायबिलिटी है, जो कंपनी ऑपरेशंस के लिए यूज़ करती है, सैलरी पे करने के लिए करती है, सर्विसेज पे लेने के लिए करती है, उसके लिए, तो उसको वो सिंपल जो डेटा है वो है सेल्स रेवेन्यू माइनस द प्रॉफिट। तो बस सिंपली इसको सिलेक्ट करूंगा और यही फॉर्मूला नीचे कॉपी करूंगा, और ये हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट थिंग इज द ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस को फ्रेंड्स, ये बहुत सारी तरह की डिफरेंट टर्म्स भी हो सकती है, तो आपकी कंपनी में भी डिफरेंट टर्म्स यूज हो सकती हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं। तो ये आपके कंपनी में डिफरेंटली डिफरेंट टर्म से भी यूज हो सकती है, बट इनका मतलब सेम होता है फ्रेंड्स। ओके, तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टेक दिस आउट, राइट। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू करेंगे सेम। और ये मेरा डेटा आ गया है, और ये मैं करूँगा ऐसे, और ये भी मैं निकाल लूँगा। मैं इसको मिडिल अलाइनमेंट दे दूँगा, और फ्रेंड्स ये मेरा टेबल रेडी है। तो फ्रेंड्स अब जैसे आप देख सकते हो, अब मैं किसी भी सेगमेंट को सिलेक्ट करके और यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि मेरे सेल्स नंबर्स क्या हैं। तो है ना ये मज़ेदार। यहाँ पे मैं सिंपली सिलेक्ट कर सकता हूँ कोई सा भी देश, और ये देखिए मेरे सारे नंबर्स चेंज हो रहे हैं। तो इस चीज़ तरीके से आप एक डायनेमिक पाइवट चार्ट और पाइवट टेबल बना सकते हो। डायनेमिक क्योंकि ये चेंज हो रहा है, और ये जो फर्स्ट मैंने बनाया है ये पूरा टोटल कंपनी का प्रॉफिट है, जबकि ये मेरा सिर्फ कंट्री वाइज डेटा है। कंट्री वाइज डेटा में मेरे मंथली क्या नंबर्स आए हैं। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे, और ये आपको काफ़ी अच्छी लग रही होगी एनालिसिस। फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक
लाइक नहीं किए हो मेरा यूट्यूब चैनल, अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, दैट विल मेक मी वेरी हैप्पी एंड दैट विल हेल्प मी टू ब्रिंग यू मोर वीडियोस। ओके, सो लेट्स गो आगे। आगे फ्रेंड्स, सेम मैंने एक बना रखा है जो कंट्री सेगमेंट सेगमेंट डेटा ले रहा है, कंट्री डेटा ले रहा है, बट ये जो डेटा है वो क्वार्टरली है। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा, हम कोई भी डेटा यूज़ कर सकते हैं, मंथली भी यूज़ कर सकते हैं, क्वार्टरली भी। तो ये एक बिजनेस को डिफरेंट तरह का पर्सपेक्टिव देगा कि क्वार्टरली मेरा डेटा कैसे मूव हो रहा है, या मंथली मेरा डेटा कैसे जा रहा है, मेरा सेल्स ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, क्वार्टरली क्या मेरा डेटा पॉइंट्स है। तो ये एक पर्सपेक्टिव देता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने के लिए क्वार्टर डेटा भी लेके आया हूँ। और अब जल्दी से इस क्वार्टर डेटा के लिए भी हम करेंगे, जैसे एक बार दोबारा रिकैप भी हो जाएगा आप लोगों का। सेगमेंट फील्ड में मेरे को डेटा वैलिडेशन लेना है, फिर मैं यहाँ पे अलाउ फील्ड में लिस्ट लूँगा, फिर मैं यहाँ पे सोर्स में जाके मैपिंग में जाऊँगा, मैपिंग में मैं डेटा सेगमेंट के सारी यूनिक वैल्यू सेलेक्ट करूँगा, फिर मैं उसको ओके करूँगा और आप देख रहे हो जैसे ये आ चुका है। सिमिलरली मैं दोबारा यहाँ पे करूँगा डेटा वैलिडेशन, डेटा के नीचे डेटा लेबल के नीचे डेटा वैलिडेशन टैब में जाऊँगा, यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करूँगा, फिर मैं दोबारा मैपिंग उसमें जाऊँगा और कंट्री सेलेक्ट कर लूँगा। ये मेरे कंट्री सेलेक्ट हो गए और मैं अब ओके कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि अब कंट्री डेटा भी आ चुका है। सो फ्रेंड्स, अब दोबारा वही एक्सरसाइज करनी है जो पिछले डैशबोर्ड में करनी थी। ये अगर मैं आपके लिए जल्दी जल्दी से कर लूँगा, और आई होप ये आपके लिए एक रिफ्रेशर होगा। तो सम रेंज इज माय sales column, so I will select the sales column. My first criteria is a segment, so I'll select the range, then I'll go and select the criteria here, then I will go and select the second criteria, which is my country. So country is column B, so column B I've selected. Now I'll go and select दूंगा कि ये यहाँ पे भी मुझे लगाना चाहिए, तो ये मैंने लगा दिया फ्रेंड्स। और ये दोबारा मुझे कॉपी करना पड़ेगा फॉर्मूला, ये मैंने कर दिया है। लेट्स सी whether this is working or not, right? So I hope this is working. Is just a error because of this thing. ये देखिए कुछ प्रॉफिट यहाँ पे नेगेटिव में आ रहे हैं। कुछ प्रॉफिट्स मेरा नेगेटिव में आ रहा है। दैट्स गुड। ओके, ठीक है। तो यूएस के नंबर्स देखते हैं, क्या नंबर्स हैं यूएस के। ओके, कुछ नंबर्स तो प्रॉफिट आ रहे हैं। तो ये सही है प्रेफरेंस, ये सही तरीके से, बट डेटा ही हमारा ऐसा है, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो अब इसमें नेट प्रॉफिट करने के लिए, प्रॉफिट अमाउंट को उसका परसेंटेज निकालने के लिए आप सिंपल जाएंगे कॉलम आर में, उसको डिवाइडेड बाय कॉलम क्यू, और ये आपका हो जाएगा परसेंटेज। और परसेंटेज सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जाके फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे। ये दोबारा ये फॉर्मेटिंग थोड़ी ऐसी हो गई है। और नेक्स्ट थिंग इज आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट करने के लिए सेल्स अमाउंट माइनस द इज द, इसको जाके सेलेक्ट करेंगे दोबारा और इसका परसेंटेज निकालेंगे फ्रेंड्स। परसेंटेज निकालने के लिए इट विल बी सेल्स एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय द सेल्स अमाउंट, और ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा फ्रेंड्स। और ये हो गया है फ्रेंड्स। अब ये देख सकते हैं, अब ये देखेंगे फ्रेंड्स कि क्वार्टरली हमारे नंबर्स कैसे दिख रहे हैं, राइट। तो इसमें काफ़ी डिफरेंट नंबर्स दिखेंगे। तो यही फ्रेंड्स, यही डेटा पॉइंट्स हमें लेके आने हैं मैनेजमेंट के सामने। यही बहुत अच्छे डेटा पॉइंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट को पता चलता है कि कहाँ गलतियाँ हुई हैं, कैसा बिजनेस, उनके रीजंस क्या हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं इनको दिखाने में, और
आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये वीडियो। इसमें एवरेज सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के लिए एवरेज सिलेक्ट करूँगा मैं, एवरेज, और ये यहाँ पे मैं एवरेज सिलेक्ट कर लूँगा और इसको परसेंटेज है ये मेरा, यहाँ पे सम करूँगा, ये है सम, और सम अमाउंट यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है और ये भी सम अमाउंट है और ये मेरा एवरेज अमाउंट है, तो इसको मैं ऐसे जाके सिलेक्ट कर लूँगा। सो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर होगा। और जैसे मैंने यहाँ पे एक और फंक्शनैलिटी लगाई हुई है ग्रुप करने की, तो जैसे आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे ग्रुप किया हुआ है। आपको जाना है डेटा में, वहाँ पे ग्रुप किया हुआ है। तो अब जब मैं इस सबको ग्रुप करूँगा तो देखिए मेरा छोटा सा डैशबोर्ड ये तैयार हो चुका है और इसमें नंबर्स भी हैं और यहाँ पे मेरे टोटल्स भी दिख रहे हैं। आई होप ये आपको अच्छा लग रहा होगा, ये आपको समझ आया होगा इस डैशबोर्ड को कैसे क्रिएट करना है, जहाँ पे मैं बस ऑपरेटिंग मार्जिन दिखा रहा हूँ और प्रॉफिट मार्जिन दिखा रहा हूँ और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिखा रहा हूँ, राइट। तो इन दोनों परसेंटेज को दिखा रहा हूँ कि ये मंथली कैसे चेंज हो रही है पूरे कंपनी के लिए, राइट, फॉर दिस ईयर टाइम, फॉर दिस टाइम टाइम। और ये पर कंट्री पर सेगमेंट कैसे चेंज हो रहा है पूरे कंट्री वाइज और मंथ वाइज। तो ये आपको एक ये अच्छा डेटा पॉइंट है जो आप दिखा सकते हो। फ्रेंड्स, बेसिस ऑन दिस अब हम आगे बढ़ते हैं अपना लास्ट फेज ऑफ दिस वीडियो है, जो कि हम बनाएंगे कोई कुछ ग्राफ्स और हम इसको दिखाएंगे कि आप उन ग्राफ को कैसे प्लॉट कर सकते हो बेसिस दिस डेटा पॉइंट। तो फ्रेंड्स, जल्दी से चलते हैं। यहाँ पे आप जाए, ये देखिए मैंने ग्राफ बना रखे हैं ताकि ये आपको जल्दी से समझ भी आ जाए, राइट। देखिए, तो अब यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया है, मैं इंसर्ट फंक्शन में गया हूँ और मैंने एक ग्राफ क्रिएट कर दिया है, राइट। मैं दोबारा आपको जाके यहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूँ एक ग्राफ। यहाँ पे सिंपली जाके मैंने ग्राफ क्रिएट कर दिया है, ठीक है। बस मैंने ये किया है। अब आपको क्या करना है, इस ग्राफ को यहाँ पे सिलेक्ट डेटा करना है और यहाँ पे जाके पहले तो आपको अपनी पूरी ये एरे को सिलेक्ट करना है। जब आप एरे को सिलेक्ट करोगे तो आप जाके ओके बोलोगे और आप देखोगे कि ये डेटा आ चुका है। पर ये सारा डेटा मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग और प्रॉफिट मार्जिन दिखाना है। तो बाकी सबको हटा दूंगा मैं और बस मैं ये दो चीज़ रखूँगा और आप देखेंगे कि डेटा है और ये डेटा मेरा काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इस डेटा को थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करूँगा। डिज़ाइन लेबल में जाइए, यहाँ पे जाके चेंज फ़िल्टर कीजिए, कॉम्बो लीजिए, यहाँ पे कॉम्बो में जाके दोनों को मैं लाइन लाइन कर दूँगा ताकि मैं ये देख सकूँ कि मेरा ये है कैसा। तो ये आपने देख लिया होगा, अब ये ऐसा आ रहा है। मैं जाके थोड़ा-सा ये देखूँगा कि यहाँ पे मुझे कुछ, देखिए यहाँ पे जो नंबर्स हैं उन उनकी चिंता मत कीजिए। यहाँ पे कंपनी को क्या देखना है, ट्रेंड देखना है कि कंपनी का ट्रेंड ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो इसमें ज़्यादा हमें इसमें डालनी ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ज़्यादा चीज़ें डालेंगे तो इसमें ना ग्राफ विजुअली अच्छा दिखना चाहिए मैनेजमेंट को। तो अगर विजुअली देखना है तो फ्रेंड्स, अभी मैं इसको प्लॉट करूँगा और फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि इसकी सिग्निफिकेंस और या आपको इसको इंटर रिलेट कैसे करना है। दिस इज़ डेटा विजुअलाइज़ेशन। जो मेरा डेटा है, जो मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ, डेटा एनालिसिस लेके आया हूँ, ये मैंने कैसे विजुअलाइज़ किया। सिमिलरली फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे भी जाऊँगा और जैसे आपने देखा यहाँ पे डेटा मैंने Y2D कंपैरिज़न, पूरे Y2D मतलब ईयर टू डेट, जो कि पूरा इनका ईयर स्टार्ट जहाँ से हो रहा है अभी तक सोच लेते हैं हम दिसंबर 2014 में है। उसका ऑपरेटिंग इनकम कितना है, जैसे मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग इनकम ही होता है वर्सेस नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैं दोनों कंपेयर कर रहा हूँ, राइट। अब नेक्स्ट थिंग फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि Y2D कंपैरिजन अब मैं जो कर रहा हूँ ऑपरेटिंग इनकम और नेट प्रॉफिट का, वो बेसिस सेगमेंट एंड कंट्री सिलेक्टेड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं दोबारा जाऊँगा सिलेक्ट डेटा और मैं अपना सेकंड एरे सिलेक्ट कर लूँगा, जैसे कि ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। और जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा फ्रेंड्स, मेरा पूरा डेटा आ जाएगा और मैं इस डेटा को जाके सिर्फ अपना प्रॉफिट मार्जिन मुझे लेना है, सेल्स प्रॉफिट ये सब हटा दूँगा
और टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी हटा दूंगा। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि ये अब ऐसे आ रहा है फीस। मैं दोबारा यहीं पे ऐसे भी जाऊंगा, डिज़ाइन रिबन में जाऊंगा, ये फंक्शनलिटी सिलेक्ट करूंगा, फिर कॉम्बो सिलेक्ट करूंगा और फिर मैं लाइंस विद में एड करके ये ऐसे करूंगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि ये ये सिलेक्ट हो चुका है। मैं जाके इसको थोड़ा वाइट कर दूंगा। ये इस फॉर्मेट को करने के लिए मेरे को यहाँ पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे आके वाइट सिलेक्ट कर दूंगा ताकि ये कंसिस्टेंट रहे मेरे ग्राफ से। ओके, तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये समझ आ रही होगी कि ये एग्जैक्टली मैंने किया कैसे है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे ये ब्लू सिंबल भी आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा जाऊंगा और देखूंगा कि ये ब्लू सिंबल क्यों आ रहा होगा। मैं लाइन में जाऊंगा, मार्कर्स में जाऊंगा, मार्कर्स में आके व्हाइट सेलेक्ट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो अब ये सही आ रहा है, राइट। अब मैं जाऊंगा फ्रेंड्स अपने थर्ड ग्राफ जैसे आप जानते हो क्वार्टरली व्यू है मेरा, राइट। तो बट क्वार्टरली व्यू है, बट जो सेकंड डेटा है वैसे ही है। तो इसको सिंपली जाऊंगा सिलेक्ट डेटा में, थर्ड ग्राफ में जाके अपना डेटा सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट डेटा में जाके जैसे मैंने सिलेक्ट करता हूँ ये मेरा सारा डेटा आ जाएगा। इस डेटा को जाऊंगा और फिर मैं सिर्फ नेट प्रॉफिट और बाकी सब सिलेक्ट करके बाकी सब अनसिलेक्ट कर दूंगा फ्रेंड्स, राइट। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये कैसे हो रहा है। सिलेक्ट कीजिए फॉर्मेट डेटा सीरीज, इंक उसमें चाहिए, इंक फंक्शन में वाइट सेलेक्ट कीजिए और ये हो चुका है। इसको थोड़ा सा जाके डिज़ाइन चेंज करेंगे हम। इसको जाने से पहले मैं चेंजेस में जाऊंगा, फिल्टर में जाऊंगा और ये ताकि ये मेरा डेटा अच्छा लगे। अब फ्रेंड्स जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेरे को डेटा मिल चुका है। मैं सिंपली यहाँ पे जाऊंगा लाइन में और सिंपली ड्रॉप डाउन लाइन सिलेक्ट कर लूँगा और आप देख रहे हो मेरा ये अब क्वार्टरली ग्राफ भी प्रिपेयर हो चुका है। ओके, तो ये बस मैं इसको बोल्ड कर दूंगा सारी चीज़ों को ताकि मेरे ग्राफ अच्छे दिखें और क्लियरली दिखें। ये इम्पोर्टेंट है कि ग्राफ क्लियरली दिखने चाहिए। तो ये इसको थोड़ा सा मूव करूँगा और ये हो चुका है मेरा ग्राफ तैयार। सो फ्रेंड्स अब क्विकली चलते हैं, इस ग्राफ को थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले। और आई होप ये आपको समझ आ रहे होंगे, ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी दिलचस्प लगी होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स आप वीडियो में कमेंट करके लिख सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप एक स्पेशल कोई टॉपिक चाहते हो जो मैं लेके आऊँ जो आपको सिखाने के लिए, आप वो भी मेंशन कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगी तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो और हम ज़रूर आपके लिए एक अच्छी वीडियो लेके आएंगे। ओके, तो अब इस वीडियो को दिखाने के लिए फ्रेंड्स मैं ये थोड़ा चलता हूँ, ये आप देख रहे होगे। इसको ओपन ऐसे कर लेता हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं जूम करूँगा। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस ग्राफ की। तो आप ये देख सकते हो फ्रेंड्स कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैनेजमेंट को अगर हम दिखाएंगे कि देखिए ये आपका प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है यहाँ पे डिप हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट डिप हो रहा है और यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट ऊपर जा रही है। तो ये फ्रेंड्स ये जो चीज़ है ये मैनेजमेंट को पता चलनी चाहिए ताकि ये वो दे कैन टेक स्टेप्स टू रिड्यूस दैट
ऑपरेशनल एक्सपेंस, और ऑपरेशनल एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है, आईटी सर्विसेज हो सकता है, या कोई बिल्डिंग का चार्ज हो सकता है, कोई लाइबिलिटी हो सकती है, कोई लोन अमाउंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको कम करने के लिए कंपनी स्टेप उठाएगी। इससे क्या हो रहा है कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन नीचे जा रहा है। और फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कंसिडर करिए कि ये हमारा करंट ईयर है, ये नहीं, यही पुराना डेटा है। तो यहाँ पे देखिए कि प्रॉफिट मार्जिन ऊपर जा रहा है और हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस नीचे जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है अभी कंपनी में। पर जबकि हम इस चीज़ से सीख सकते हैं, अभी जो लेटेस्ट चीज़ है, तो ये बहुत अच्छी, मतलब ये कोई एक बहुत मतलब अच्छी चीज़ दिखा रहा है। ये इज गिविंग अ पॉजिटिव पिक्चर टू द मैनेजमेंट एज पर टुडेस सिनारियो। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं तो ये देखेंगे कि अगर हमने यहाँ पे सेगमेंट यूएस गवर्नमेंट के सेगमेंट में यूएसए का सिलेक्ट किया है, तो किस ये देखिए हमारा प्रॉफिट भी ऊपर जा रहा है, हमारा ऑपरेटिंग इनकम भी कम जा रही है। पर जब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे इस जगह पे हमारा डिप हुआ था, डिप हो गया था ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और यहाँ पे सेम था। बट ये आप देख सकते हो कुछ मंथ से ये बिल्कुल सेम जा रहा है, स्टेबल है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो ये एक स्टेबल बिजनेस कह सकते हैं हम, राइट। आप देख लीजिए क्वार्टरली, क्वार्टरली भी अगर आप देखेंगे तो यही कुछ आपको, पर ये क्यूमुलेटिव नंबर्स आपको दिखाएगा। इसलिए मैं आपको दोनों नंबर्स दिखाना चाह रहा था कि मंथ वाइज आपका ग्राफ कैसे चेंज होता है वर्सेस आपका ग्राफ कैसे चेंज होगा मंथली। तो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने इसमें सीखा होगा, समझा होगा। और ये फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको वीडियो में समझ आया है, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये वीडियो क्लोज करूँगा और हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय।